क्या वास्तव में अटलांटिक महासागर के त्रिकोणात्मक जल क्षेत्र में कोई रहस्य छुपा हुआ है, या सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल मानवीय कल्पना की उड़ान भर है? नमस्कार मित्रों, की चर्चा में बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। विश्व भर के समुद्रों का सबसे महान और अनसुलझा रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिकोण। पश्चिमी अटलांटिक सागर के इस त्रिकोणात्मक जल क्षेत्र द्वारा नष्ट किए गए अथवा गायब हुए जहाज़ों, विमानों और मारे गए व्यक्तियों की संख्या सैकड़ों में मानी जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि इस ट्रायंगल के रहस्य पर से पर्दा उठ सके। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल की दुर्घटनाओं की शुरुआत अधिक पुरानी नहीं है। कोई प्राचीन किंवदंती न होकर बरमूडा ट्रायंगल पहली बार सन 1964 में आर्गुसी नामक पत्रिका के लिए विंसेंट एच गार्डिस द्वारा लिखे एक रहस्य लेख से प्रकाश में आया। बाद में इसके बारे में कई अन्य लेख प्रकाशित हुए जो गार्डियस के लेख का ही पुनर्लेखन जैसा प्रतीत होने लगा। रहस्यमय विषयों के प्रख्यात लेखक इवान टी सैंडरसन ने गार्डियस के इस तर्क को सही ठहराया कि बरमूडा ट्रायंगल विश्व भर में ले हुए उन घातक और रहस्यमय क्षेत्रों में से एक है जहां विध्वंसकारी घटनाएं घटती रहती हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों को वाइल्ड वाइट मिस का नाम दिया। 1973 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी बरमूडा ट्रायंगल को अपने संकलित ज्ञान में शामिल कर लिया। इसी वर्ष जॉन वेल्स स्पेंसर की इसी पुस्तक लिम्बा ऑफ द लास्ट हाथों हाथ भी गई। सन 1974 में चार्ल्स वल्टेज की पुस्तक द बरमूडा ट्रायंगल और भी अधिक बिकी, और सन 1975 में लॉरेंस डी कुशेक ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को हल कर देने का दावा करने वाली पुस्तक लिखी, द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। उसने इस पुस्तक के माध्यम से जो सबसे अधिक मूलभूत प्रश्न उठाया वह यह था कि क्या वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल में कोई रहस्य भी है। सन 1800 से इस क्षेत्र में जहाज़ों और विमानों के खो जाने की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण करके कुछ इस निष्कर्ष कि कई मामलों में वे यान या तो गायब ही नहीं हुए थे या उनका गायब होना व्याख्या तथा तर्कों की सीमा के भीतर ही था। कुछ ने अन्य सागर क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या और प्रकृति से तुलना करके भी अपनी बात सिद्ध की। बरमूडा त्रिकोण की सबसे विख्यात दुर्घटना थी 5 टॉरपीडो बॉम्बर यानों की दुर्घटनाएं, जिन्हें अनुभवी चालक उनके सहायक चला रहे थे। सितंबर 1945 को इस त्रिकोण में यह यान बड़े रहस्यमय तरीकों से लापता हो गया। इसकी उड़ान का नेतृत्व करने वाले चालक ने फोर्ट लाडर का नियंत्रण कक्ष से संपर्क करके इतना संदेश दिया था, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, सब कुछ गलत हो गया है, विचित्र, हमें कोई भी दिशा ठीक से ज्ञात नहीं है। यहाँ तक सागर भी जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है। 25 अपराह्न नियंत्रण कक्ष में अंतिम अधूरी आवाज सुनाई दी, हम इस समय अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इसके बाद शांति छा गई। इन 5 बॉम्बरों का पता लगाने के लिए तुरंत 13 व्यक्तियों से युक्त वरीनर फ्लाइंग बोट भेजी गई, और यह बोट भी कुछ देर के बाद उसी तरह गायब हो गई। न टॉरपीडो बॉम्बरों का पता चला और न ही मेरीनर का।
उसने इस दुर्घटना का भी विश्लेषण किया। कुछ का ख्याल था कि मरीनर और बॉम्बर गायब अवश्य हुए हैं, लेकिन 400 पृष्ठ लंबी जल सेना की इस दुर्घटना से संबंधी रिपोर्ट पढ़ने से साफ हो जाता है कि यह कहानी जैसी बताई जाती है वैसी है नहीं। के पायलट अनुभवी नहीं थे। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टर्नर के अलावा अन्य चालक अभी छात्र ही थे। चार्ल्स के लिए यह वह इलाका नया था। इसके अलावा ऊपर बताया गया रेडियो संपर्क भी वास्तव में स्थापित नहीं हुआ था। ट्रेलर का सही संदेश यह था कि उसके दिशा सूचक में कुछ गड़बड़ी है तथा दिशा का ज्ञान न हो पाने के कारण वह भटक गया है और इस प्रकार 8 बजे रात्रि तक दिशा तलाश करते करते बॉम्बरों का ईंधन खत्म हो गया तथा खराब मौसम के कारण रात के अंधेरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मरीनर फ्लाइंग बॉट यान 7:27 बजे शाम के देर में उड़ा। 20 मिनट बाद हक के एक जहाज बनाम मिल्स के डक पर खड़े दर्शकों ने आकाश में एक विस्फोट होते देखा। मरीनर यानों के लिए इस तरह ध्वस्त हो जाना कोई नई बात नहीं थी। विमान चालक इन विमानों का फ्लाइंग गैस टैंक कहता था। बरमूडा ट्रायंगल के पानी की जांच करने के लिए अमेरिकी रूसी वैज्ञानिकों ने मिलाजुला प्रयास किया। रूसी वैज्ञानिकों ने पाया कि त्रिकोण जल क्षेत्र में कुछ भंवर अवश्य बनती है, लेकिन कोई रहस्यमय शक्ति काम नहीं करती। 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 55 डिग्री से 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस रहस्यमय त्रिकोण के साथ और भी कई महत्वपूर्ण दुर्घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ ने इन सभी दुर्घटनाओं के तथाकथित रहस्य का उत्तर देने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में विचित्र धारणाओं के बनने की प्रक्रिया जारी है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस बारे में कहा कि कभी-कभी प्रकृति की कुछ घटनाएं तथा मनुष्य की कल्पना शक्ति कई बार विज्ञान मानकों के लिए अच्छी खासी सामग्री प्रस्तुत कर देती है। क्या वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य कुछ की पुस्तक से सुलझ गया है? तब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतनी सारी दुर्घटनाएं एक ही क्षेत्र में क्यों हुई? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक इस रहस्य का पूर्ण निराकरण संभव नहीं है।